तो शुरुआत किया जाए ध्यान की। आज आकाश ध्यान है, स्पेस मेडिटेशन। स्पेस के बारे में क्या समझ है हम लोगों की, कुछ एक आध लोग बताएंगे। व्हाट इज स्पेस? सब ज्ञानी लोग हैं, कोई लोग तो हैं, कोई बताए। तो बताए। जहाँ जहाँ कुछ भी कुछ भी नहीं है, है। जी। जहाँ कुछ भी नहीं है, शून्यता है, हम्म। परमिएबल है। हम्म। मतलब वहाँ हर चीज, मतलब कि कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आ जा सकती है, एकदम शून्यता है, एकदम शांत। शून्यता के बिना हमारा जीवन अधूरा है कि पूर्ण है? अधूरा है। कैसे? शून्यता ही तो जीवन की पूर्णता है। तो फिर उस शून्यता को हम भरते क्यों रहते हैं? तो इंसान किसको कहते हैं? अभी हम इंसान शून्यता है की बात जब। कर रहे हैं, अभी इंसान की बात नहीं कर नहीं, इंसान है जब ही तो भरते हैं। हाँ, तो भरना अक्लमंदी है कि नहीं? मतलब जो बेवकूफी शून्य है, है उस। बेवकूफी है। हाँ, सर फिर भी हम बेवकूफी है। लोग भरते हैं। फिर भी हम लोग भरते मरना, हैं। सुनिए, मरना शाश्वत है, फिर भी मरने से डरते हैं ना। हाँ। क्यों? क्या हम हर रात ऐसा कर सकते हैं कि ये मेरी अंतिम रात है, सवेरे मैं उठूंगा या नहीं उठूंगा, हे ईश्वर आपको धन्यवाद, मैं अब सोने जा रहा हूँ? हर रात में ऐसा कर सकते हैं क्या? कि आज तक मैंने अवश्य। जो भी गलतियां की हों उसको मैं क्षमा करता हूँ, किसी ने मेरे साथ गलत किया उन्हें भी मैं क्षमा करता हूँ, और मैं अब आराम से सो रहा हूँ। अंतिम रात है ये मेरी। ये करके सो सकते हैं? सर बहुत अवश्य कठिन। करते हैं, और करते भी हैं। आधी बार करते हैं, आधी बार छोड़ देते हैं। हाँ, तो आधा 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 खाली करते हैं, आधा भरा रहता है। चलिए, बढ़िया है। एक कहानी सुनाते हैं शून्यता के ऊपर, शून्य के ऊपर, उसका इंपॉर्टेंस थोड़ा सा और समझ में आएगा। एक व्यापारी था। वो अपना सामान बेचता था, धीरे धीरे उसके पास काफी धन हो गया, तो उसने सोचा कि विदेश में जा करके हम कुछ और धन कमाएंगे, विदेश चले जाते हैं। तो उसने एक बड़ी सी नाव खरीदी और अपना सारा जो भी कुछ धन वगैरह था सब लिया, और काफी सामान भी खरीदा। वहां से, शहर से, जो शहर में सस्ता था वो सामान खरीदा, नाव पे लादा, और उसने सोचा दूसरे नगर जाते हैं और जा करके वहां बेचेंगे महंगे दामों पे, ढेर सारा पैसा आएगा। तो ये सोच करके उसने अपना चलना, मतलब जब जब तैयारी करी, तो उसके कुछ मित्रों ने कहा कि भाई तुम इतना बड़े समुद्र में जा रहे हो, दूर देश जा रहे हो, तो कुछ ऐसा करो कि समुद्र में तूफान वगैरह भी आते हैं, तो आप ऐसा करिए कि कुछ तैरना सीख लीजिए। तैरना सीख लोगे तो आपको, मान लो तूफान आया, कुछ दुर्घटना हुई, तो आप कम से कम बच तो जाओगे। तो उसने कहा भाई मेरे पास समय नहीं है, मुझे अभी बहुत सारी खरीदारी करनी है, ये करना है, वो करना है, दुनिया भर के बहाने उसने बनाए। फिर उसके दोस्तों ने कहा, 2 दिन पहले यात्रा है, कहा कि भाई तुमने अभी तक नहीं सीखा, अब क्या करें? फिर एक दोस्त ने कहा कि ऐसा करो कि एक ड्रम रख लो। एक बड़ा सा ड्रम दे दिया कि ये ड्रम तुम्हारे काम आ जाएगा, अगर कुछ ऐसी दुर्घटना हुई तो। ड्रम खाली था, वो दे दिया उसको। उसने कहा ठीक है, अभी ड्रम ले जाते हैं। अब उसने कहा कुछ तो रख ही लो भाई, अब दोस्त इतना पीछे पड़ा हुआ है। तो वो ले करके वो उस यात्रा पर निकला। उसको महायात्रा कह सकते हैं, जैसे जीवन की यात्रा हम लोग भी करते हैं। तो उसको ले करके निकला। रास्ते में तूफान आया, जैसे हमारे जीवन में भी तूफान आ जाते हैं बीच बीच में। तो उसकी नाव डगमगाने लगी, तो उसको ध्यान आया कि उसके दोस्त ने उससे कहा था कि ये ड्रम है, उससे तुम बच जाओगे। तो उसको ड्रम उसने मंगवाया अपने पास। और तो उसको लालच था। उसने सोचा कि ये जो मेरा सोना चांदी रुपया है, ये सब तो डूब जाएगा समुद्र में, तो ऐसा करता हूँ इसी ड्रम में भर लेता हूँ। और उसने उसी ड्रम में उस रुपए पैसे को भर लिया, और फिर ड्रम ले करके वो समुद्र में कूद गया। तो उसका क्या हुआ होगा ये आप लोग समझते हैं? कोई लोग बताएगा उसका क्या हुआ? वो डूब गया। डूब गया। क्यों डूब गया? क्योंकि उसने जो खाली ड्रम था उसको भर लिया था। उस खाली ड्रम का महत्व समझ में आ रहा है हमें? लिख के बता दीजिए, यस और नो। खालीपन का महत्व, जैसे हमारे यहाँ बर्तन रहते हैं,
कढ़ाई है, कुकर है या भगोनी है, इसमें खाली स्पेस नहीं होता तो वो किसी काम का था क्या? यस और नो? नो। हम्म। जैसे फ्रिज है हमारे यहाँ, फ्रिज में अगर हमारे यहाँ कोई लेके आया ऐसा फ्रिज जो अंदर से भरा हुआ हो, उसमें लोहा भरा हुआ हो, सब कुछ हो, तो उस फ्रिज का हम क्या करेंगे? लेंगे ही नहीं। कबाड़ खाने में रख देंगे। तो उस फ्रिज में किसका महत्व है? खालीपन का महत्व है या किस चीज का महत्व? कालीपन का। खालीपन का। जो अलमारी आपके यहाँ खरीदी गई उसमें खालीपन का महत्व है या भरेपन का? कालीपन का। जो मटका आप खरीद के लाते हो उसमें खालीपन का महत्व रहता है या भरेपन का? खालीपन। जो हमारा घर है उसमें स्पेस का महत्व है या दीवारों का? स्पेस का। स्पेस का। तो उस स्पेस, यह स्पेस हमारे अंदर भी है, हमारे अंदर भी वही स्पेस है, परंतु हम उसको अपने विचारों में से और भावनाओं से भर देते हैं, और वो भी कैसी, जो नकारात्मक होती है। क्या हुआ किरण जी? मैंने कहा सर आज कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं, खा लिए। ग्रेट 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 ग्रेट। देखिए आज का चीजें, ध्यान हो गया सर, आज का आज का ध्यान हो ध्यान तो गया। हो गया, मुझे मालूम है हो गया, पर तभी और आगे ले चलेंगे। हमें स्पेस पर ही ध्यान देना है। हम स्पेस को अपनी विचारों से, भावनाओं से, सर अब हानिकारक सुना विचारों मत से देना, भरते हैं। अब सुना मत देना। क्या हो गया? हो तो गया है तो भी थोड़ा ग्रेट। तो हो जाए, अभी तो 5 मिनट हुआ है भाई, शुरुआत में ही हो गया, ये तो अच्छी बात है। तो इसी स्पेस को हम लोग अपने अंदर जानने वाले हैं। हमारे चारों ओर स्पेस है, पर देखो ना, अभी हम आंख खोलें, आंख खोलने के बाद हमें क्या दिखाई पड़ता है? सामने देखिए आप, दीवार दिखाई पड़ रही है या स्पेस दिखाई पड़ रहा है? स्पेस के आगे दीवार। हम्म। अब आप ऐसा करिए, दीवार मत देखिए, केवल स्पेस देखिए, आंखों को थोड़ा सा अंदर कर ली, मतलब दृष्टि थोड़ा दीवार से हटा करके स्पेस पे कर ली, बस इतना ही करें। आंखें खुली रखिए और केवल स्पेस को देखिए, अगले 5 मिनट केवल स्पेस को देखिए। कुछ और नहीं देखना है, केवल स्पेस को देखना है। कोई विचार आएगा तो उसको भी स्पेस में ही जाने देना है। इस स्पेस में कुछ प्रकट हो जाएगा जो कि आपने पहले कभी नहीं जाना हो। हमें स्पेस का महत्व समझ में आ गया है, खालीपन का महत्व समझ में आ गया है। उसी खालीपन को जो कि हमारे चारों ओर है, सामने भी है, उसी को हम इस समय अनुभव कर रहे हैं। और आंखों से हम वस्तु को नहीं देख रहे हैं, सामने कोई भी वस्तु हो, वस्तु के चारों ओर स्पेस है, उसको देखिए। दीवार के और हमारे बीच में आकाश है, उसको देखिए, बस देखते रहिए। यही ध्यान है आज का। स्पेस को ही जानना है, स्पेस को ही देखना है, स्पेस को ही अनुभव करना है। दृष्टि में थोड़ा सा परिवर्तन करना है, बस बहुत सूक्ष्म सा परिवर्तन। जैसे मैं भी अभी कैमरे में नहीं देख रहा हूँ, कैमरे से पहले जो स्पेस है उस पर देख रहा हूँ। बीच में हो सकता है कि आपकी श्वास आ जाए, और हम स्पेस देखते रहेंगे। खाली हो जाएंगे आप, क्योंकि शून्य से ही हर चीज प्रकट होती है, शून्य में ही हर चीज चली जाती है। जब हम पैदा हुए थे,
हमारे माता पिता पैदा हुए थे, उनके माता पिता पैदा हुए थे, उनके माता पिता पैदा हुए थे, पीछे तक चले जाएं, कहीं ना कहीं शून्य था, वहीं से वो जनरेशन शुरू हुई। और ये शून्य में हम पहले भी थे, जन्म से पहले भी थे, इसी शून्य में बाद में भी रहेंगे। बीच में कुछ समय के लिए ये शरीर के द्वारा हम प्रकट हो जाते हैं, परंतु शून्य के महत्व को भूल जाते हैं। आज हमें इस शून्य का महत्व फिर से बोध हो रहा है। इसी शून्य में रहें। सारे विचार, सारी भावनाएं, सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं, सारे अनुभव जो शरीर के और मन के अनुभव हैं, उन सबको इसी शून्य में छोड़ दें। शून्य को जानते रहें। जो भी कुछ संवेदनाएं उठती हैं, भावनाएं उठती हैं, उसको उसी शून्य में रहने दें। आप अपने शून्य में रहें, आएंगी वो चली जाएंगी। जैसे ट्रैफिक आता है चला जाता है, अगर आप सड़क के किनारे खड़े हैं, धीरे धीरे आपके चारों ओर प्रकाश की मात्रा बढ़ जाएगी, आपकी दृष्टि और सूक्ष्म हो जाएगी। वस्तुओं से हटके आपका ध्यान शून्य पर या आकाश पर जा रहा है और आप इसका आनंद ले रहे हैं। इसके लिए कुछ करना नहीं होता। जो कुछ कर रहे हैं वो छोड़ना हो, जो कि आपने इस समय छोड़ दिया। अनुभव करते रहें। अगर आपकी आंखें थक जाएं तो आप आंखें बंद कर सकते हैं, परंतु स्पेस को मानसिक तौर से जानते रहें। मानसिक रूप से स्पेस को जानते रहें, उस शून्य को जानते रहें। उस शून्य में ही सब चीजों का अस्तित्व है। हमारा घर भी शून्य में है, हमारा शरीर भी शून्य में है, हमारे विचार भी शून्य में है, हमारे भावनाएं भी शून्य में, पृथ्वी भी शून्य में है, सौरमंडल भी शून्य में, सारी आकाश गंगाएं शून्य में है। महाशून्य है ये। जैसे जैसे आकाश गंगाओं के पार आप चले जाएंगे तो महाशून्य आपके बोध में आने लगेगा। महाशून्य, महा आनंद, महाप्रेम, महाशांति, इसको अनुभव करते रहिए, चाहे आंख खोल करके, चाहे आंख बंद। मैं थोड़ी देर के लिए मौन हो जाता हूँ, आप लोग इसी आनंद में बैठे रहें। मैं थोड़ी देर बाद बोलूँगा। धन्यवाद, धन्यवाद। इसी मौन का आनंद, एफर्टलेस एफर्ट, इस मौन में रहने का पक्का करें कि आप इसी मौन में हैं।
शून्य को जानते रहें, शून्य को जानते रहें, शून्य के महत्व को जानते रहें। जीवन भर हम इसी शून्य को उपेक्षा करके जीवन जीते रहे। हम ये मानते रहे जितनी संसार की चीजें मिलती जाएंगी उतना हमें सुख मिलता जाएगा, परंतु हम सबका अनुभव है कि आप कितना भी इकट्ठा कर लीजिए, सुख तो हमारे अंदर ही है। बाहर की चीजें टेम्परेरी सुख दे सकती हैं, परमानेंट सुख नहीं दे सकती। यह बोध जितनी जल्दी हो जाए उतना ही जीवन का आनंद मिलने लगता है। ज्यादातर मनुष्य कुछ ना कुछ पाने में, कुछ ना कुछ प्राप्त करने में, चाहे वो प्रशंसा हो, चाहे वो सम्मान हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो किसी भी तरह की चीज हो, हम सोचते हैं कि हमें मिल जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे। परंतु हम सबका ये अनुभव है कि खुश तो हम तभी होते हैं जब हमें रात को चैन की नींद आ जाती। मौन में हम जब होते हैं वही आनंद की अवस्था होती है, चाहे वो होशपूर्वक मौन हो, चाहे वो नींद में गया हुआ मौन। कुछ लोग दिन भर इतना ज्यादा अपने मन और शरीर का प्रयोग करते हैं, उनको रात में नींद भी ठीक से नहीं आ पाती। इस तरह का ध्यान करने से उनकी रात की नींद भी अच्छी होगी, उनका दिन भी अच्छा होगा, क्योंकि मौन तो हर समय हमारे साथ ही है। हम जो भी काम करें सुबह से शाम तक इसी मौन को जानते हुए करें, इसी मौन के आनंद को जाने, पहचाने और स्वीकार करें। बाकी सारी चीजें आपके जीवन में स्वतः ही प्रकट हो जाएंगी। जैसे इस जीवन, जो भी वर्तमान का जीवन है, उसमें जो भी चीजें आपके पास हैं, आप गहराई से मनन करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये सब भी स्वघटित स्वचलित तरीके से हुई है। सब ईश्वर की जैसी मर्जी हुई है उसी तरह से उस समय पे उसने वो कार्य हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है, वो चीज हमारे सामने प्रस्तुत कर दी। परंतु हमारा मन आकर के उसमें अच्छा बुरा, सही गलत का लेबल लगाता है और इस बहाने से लेबल लगाता है कि हमें इससे सुख मिलेगा, परंतु वास्तव में हमें दुखी ही मिलता है। अल्टीमेटली हमको दुखी मिल जाता है। ऐसा कहा भी गया है हमारे वेदों में कि हर सुख के पीछे दुख छुपा होता है और हर दुख के पीछे सुख छुपा होता है, और मानव सुख और दुख के तलाश में ही जीवन बिता देता है। जबकि जब सुख और दुख को दृष्टा भाव से देखे, साक्षी भाव से देखे, तो सुख पर ही रहता है। वर्तमान क्षण सुख का ही है, शून्य सुख का ही क्षण है, आकाश सुख का ही क्षण। इस अनुभव को, इस अनुभव में रहते हुए आप अपनी श्वास पर ध्यान दें। आप अनुभव पर भी हो, शून्य के अनुभव पर भी हो, श्वास पर भी ध्यान दे रहे हो और फिर मुस्कुरा भी रहे हो। शून्य पर अनुभव बना हुआ है। और फिर धीरे धीरे आंखें अगर आपने बंद नहीं की हैं तो कोई बात नहीं है। अगर आंखें बंद की हैं तो धीरे धीरे आंखें खोल ली और अपने सामने स्पेस भी देखिए और उस वस्तु को भी देखिए। तो आप दोनों चीजें एक साथ देख पाओगे, स्पेस भी और वो वस्तु को। ईश्वर को धन्यवाद दें, अपने आप को धन्यवाद दें, इस सेशन को धन्यवाद दें और आनंद के साथ आंखें खोलें और अपना दैनिक कार्य स्पेस में रहते हुए, आकाश में रहते हुए अपने दैनिक कार्य में लगेंगे। अगर किसी को शेयरिंग करनी है तो शेयरिंग कर सकते हैं और नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे। क्या लगा, कैसा लगा? धन्यवाद।
धन्यवाद। धन्यवाद। किरण जी मौन हो गई। नहीं सर, मैं आनंद में हूँ। मौन, आनंद, प्रेम, शांति, बढ़िया। वो चल रहा था जब आपने कहा ना कि शांति, तो आप कहते हैं ना हॉस्पिटलों में दे दो, इधर दे दो, उधर दे दो। अच्छा, वो मैंने कर रहे बांट हो। दिया शांति, मैंने कहा बांट जाए आज। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। और दीप्ति जी क्या रहा? अद्भुत सर। अद्भुत। आनंद। स्पेस स्पेस मेडिटेशन। यस। कभी भी दिन में याद आए ना, तो जैसे आप घड़ी देखो, तो घड़ी देखने के बाद भी अपने और घड़ी के बीच में जो स्पेस है उसको देखो। बच्चों की तरफ देखो तो बच्चों और आपके बीच में जो स्पेस है उसको देखो। पति को देखो, बच्चों, पति और आपके बीच में जो स्पेस है उसको देखो। बार बार देखो, शीशे में देखो, और फिर अपने अपने जो शीशे में जो हमारी इमेज बनी हुई है उसके और अपने बीच में स्पेस को देखो। ये प्रयोग करो 2-4 दिन, देखो मजा आने लगेगा आपको। परसों मैं पूछूंगा सबसे क्या लगा। ठीक है। पीसफुल चलिए। था सर। और नो थॉट यस। मेडिटेशन। हम्म। आ रहे थे कुछ, लेकिन वो पहचान में आ रहे थे कि हाँ ये थॉट आया, ये आया, ऐसे। बढ़िया। चलिए फिर आज का सेशन यही पूर्ण करते हैं। आप सबको धन्यवाद। परसों फिर एक ध्यान करने वाले हैं। अभी हम स्पेस मेडिटेशन ही डेली किया करेंगे, जब तक देखते हैं अगला जब को आएगा आदेश तो फिर वो करेंगे, नहीं तो स्पेस मेडिटेशन ही करेंगे। ठीक है। अच्छा सर, ये अलग स्पेस अलग मेडिटेशन। आयाम उसके देखेंगे अपन लोग। चलिए। जी। धन्यवाद। सबका मंगल हो, धन्यवाद। सबका मंगल हो, प्रणाम। सबका मंगल। धन्यवाद सर।